हेलो एवरीवन। हम यहाँ बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब तक हमने पढ़ा था कि जो RH व्हिटेकर थे उन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, उसके हमने 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, मतलब 4 किंगडम पढ़ लिए हैं। फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, जिससे मेनली बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया को इन्होंने भी 2 पार्ट में डिवाइड करा, यानी किंगडम मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट था आर्चियोबैक्टीरिया और सेकंड था यूबैक्टीरिया। ठीक है, फिर सेकंड किंगडम इन्होंने दिया था प्रोटिस्टा, जिसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं। इसके भी हमने 5 पार्ट पढ़े थे, जो कि थे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। उसके बाद थर्ड है फंजाई, जो कि हमने कल पढ़ा था। फंजाई जो होता है मेनली हाइफी से मिलके बना होता है। हाइफी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट जो फंजाई की होगी वो हाइफी होगी। और हाइफी जब नेटवर्क बना लेंगे तो उसे हम माइसीलियम कहेंगे। ये मेन चीज़ है। और उसके सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने इसके 4 पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट था फाइकोमाइसिटीज़, जिसमें एक्वेटिक जो कि क्या होते हैं, हैबिटेट में एक्वेटिक होते हैं, डैम प्लेसेस में या मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। सेकंड था एस्कोमाइसिटीज़, जिसको हम सेक लाइक फंजाई भी कहते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था बेसिडियोमाइसिटीज़, जिसमें मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल आते हैं। फिर फोर्थ हमने पढ़ा था ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 ही टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्शुअल और वेजिटेटिव, और इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इतना कल हमने पढ़ा था। अगर आपको अच्छे से देखना है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना। ठीक है, आज हम नया पढ़ेंगे इसमें किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। तो इसमें कह रहा है जो किंगडम प्लांटी है वो क्या इंक्लूड करेगा? ऐसे ग्रुप को इंक्लूड करेगा जो कि यूकैरियोटिक होंगे और क्लोरोफिल कंटेन करेंगे। ठीक है, और जिन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। तो प्लांटी में क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे, क्योंकि प्लांटी है। प्लांटी का मतलब क्या होगा? प्लांट से रिलेटेड हो गया। तो किंगडम प्लांटी है, उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि क्या होंगे? यूकैरियोटिक होंगे, क्लोरोफिल कंटेन करेंगे, और जिन्हें हम कॉमनली प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। ऐसा नहीं है कि इसके सारे के सारे मेंबर क्या करेंगे? खुद ही अपना फूड बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स है तो अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पर क्या है, इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस भी बता रखे हैं। जैसे कि क्या है, कुछ हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होंगे? जो इंसेक्ट को खाते हैं, उन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, और पैरासाइट्स क्या होंगे? जो दूसरे पे रहेंगे, दूसरे के अंदर रहेंगे या दूसरे के ऊपर रह के वहाँ से फूड अपना इनटेक करेंगे, तो उन्हें पैरासाइट कहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एंड जो ब्लैडर वर्ट है, देखना इसकी पिक्चर, येलो कलर का बहुत ही सुंदर प्लांट है। ठीक है, तो ये और जो वीनस फ्लाई ट्रैप हैं, ये दोनों ही क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी इंसेक्ट को मार के खाने वाले प्लांट हैं। ठीक है, एंड कस्कुटा इज़ अ पैरासाइट, और जो कस्कुटा है वो क्या है? एक पैरासाइट है। मतलब किसी जो पेड़ है तो उससे क्या करेगा? अपना ये न्यूट्रिशन किसी की हेल्प से लेगा। ठीक है, पैरासाइट है। The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose। तो ये कह रहा है जो प्लांट सेल होती है यूकैरियोटिक की, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें एक प्रोमिनेंट सा क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल होती है, जो कि किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे कह रहा है यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर 8। तो ये कह रहा है जो चैप्टर 8 होगा उसमें आप यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे कह रहा है प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। तो ये सब क्या है? हायर प्लांट्स में पढ़ोगे आप इनको, थोड़ा थोड़ा है नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये कह रहा है जो प्लांटी हैं उसमें क्या क्या आएंगे? एल्गी आएगी, ब्रायोफाइट्स आएंगे, टेरिडोफाइट्स आएंगे, जिम्नोस्पर्म आएंगे और एंजियोस्पर्म्स आएंगे। आगे ये कह रहा है
लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेजेस। जो लाइफ साइकिल होती है किसी प्लांट की, उसमें क्या होता है, दो अलग टाइप के फेजेस होंगे। उसमें से बता रहे हैं द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। अब कह रहा है जो भी कोई प्लांट होगा उसकी लाइफ साइकिल में दो फेजेस आएंगे। एक तो होगा जब वो क्या होगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा, और दूसरा होगा जब वो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफिटिक होगा। ठीक है, तो उसमें आगे कह रहा है दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। ये क्या चलते हैं, एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। कब मतलब पहले ये वाला फेज़ आएगा, फिर ये वाला फेज़ आएगा, फिर ये वाला करके ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे ये फेज़। ठीक है, आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेज एंड वेदर these phases are free living or dependent on other vary among different group in plant। तो ये कह रहा है जो इनकी लेंथ है हैप्लॉयड यानी नंबर ऑफ सेल क्या होगा, x होगा, n नंबर ऑफ सेल, और डिप्लॉयड मतलब 2n नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये कह रहा है ये फेसेस क्या होंगे, वो हर प्लांट में अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट। ये क्या हो सकता है, ये फेज फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और ये क्या होंगे, हर एक ग्रुप में, प्लांट के ग्रुप में अलग अलग टाइप के होंगे। ऐसा नहीं कि जिसमें कोई प्लांट है, अगर रोज़ का प्लांट है उसमें ये फेज़ एक जैसे हैं, तो जो सनफ्लावर है उसमें भी यही फेज़ होंगे। ठीक है, उनमें अंतर हो सकता है उनके टाइम पीरियड में और उनके डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है या फ्री लिविंग है उसमें। आगे कह रहा है दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी जो फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, अल्टरेशन जनरेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, मतलब वो कह रहा है कोई भी प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल में दो टाइप के फेज होंगे। एक तो होगा डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा होगा हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज। ये आगे बताऊंगी भी चैप्टर में, ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है ये क्या चलते हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। कभी एक फेज़ होगा तो कभी दूसरा फेज़ होगा, या दोनों किसी किसी में साथ भी हो सकते हैं। जैसे ब्रायोफाइट में हम बाद में पढ़ेंगे तो उनमें क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है ये लेंथ जो होती है वो हर किसी में क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेजेज में। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर 3। तो जो चैप्टर अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम इसकी क्या पढ़ेंगे, अच्छे से इसको फर्दर इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आगे ये कह रहा है अब हमारा लास्ट किंगडम जो है किंगडम एनिमेलिया। देखो प्लांटी, किंगडम प्लांटी कह रहा है तो प्लांट से रिलेटेड हो गया, तो किंगडम एनिमेलिया कह रहा है तो एनिमल से रिलेटेड हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा है दिस किंगडम इज करेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लेक सेल वॉल्स। तो इसमें कह रहा है जो किंगडम एनिमेलिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि हेटेरोट्रॉपिक होंगे, यानी जो फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, और क्या होंगे, मल्टीसेलर होंगे। मतलब मल्टीसेलर मतलब एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होंगे, यूनिसेलर मतलब एक ही सेल से मिलके बने होंगे। ठीक है, एंड देयर सेल्स लेक सेल वॉल, और इनकी जो सेल होगी उसमें सेल वॉल नहीं होगी। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए। ठीक है, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। तो ये क्या करेंगे, अपना जो फूड है उसे क्या करेंगे, इंटरनल इनकी कैविटी होगी उसमें ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और अपने फूड को रिजर्व करेंगे। किस फॉर्म में, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में। ठीक है, आगे कह रहा है देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, होलोजोइक होगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो होलोजोइक टाइप का होगा, मतलब बाय इंगेशन ऑफ फूड। ये क्या करेंगे, फूड को पूरा का पूरा इनटेक कर लेंगे, मतलब एक साथ ही खा लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है
they follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. तो ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं और ग्रो करते हैं किस में, अडल्ट के रूप में, और इनका क्या होता है, एक डेफिनाइट शेप और साइज़ होगा. ठीक है, जैसे शेर है तो उसका क्या है, एक स्ट्रक्चर है कि शेर जो है इसी टाइप का होगा, तो क्या है वो हम पहले से कह सकते हैं कि उसका शेप और साइज़ इस टाइप का हो सकता है. ठीक है, आगे कह रहा है हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. तो ये कह रहा है जिनकी हायर फॉर्म्स होगी, यानी ह्यूमन भी किस में आएगा, एनिमलिया में ही आएगा. तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो इनकी हायर फॉर्म्स होंगी शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म. तो इनका क्या होगा, जो सेंसरी मतलब जो इनको सेंस करने वाले ऑर्गन होंगे, और जो न्यूरोमोटर सिस्टम हो गया यानी न्यूरोलॉजिकल जो भी सिस्टम होगा, वो सब क्या होगा, हायर फॉर्म्स में होगा. ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा होगा. जैसे अगर हम सेंस की बात करें तो ह्यूमन में ज़्यादा सेंस होगा एनिमल से ज़्यादा. ठीक है, एनिमल्स में ह्यूमन से थोड़ा कम होगा. तो वही बात कर रहा है. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. तो लोकोमोशन क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने यानी मूवमेंट करना. तो सब मोस्ट ऑफ देम क्या होंगे, मतलब ज़्यादातर मेंबर क्या होंगे इसके, कैपेबल होंगे मूवमेंट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में. ठीक है, आगे कह रहे हैं द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो ये कह रहा है जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कॉपुलेशन के थ्रू होगा. आगे पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर में. तो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों की हेल्प के कारण होगा, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए होंगे. ठीक है, तो और फिर क्या होगा, फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, और फिर क्या होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल के द्वारा होगा, कॉपुलेशन प्रोसेस के थ्रू होगा, और एम्ब्रायोलॉजिकल फिर आगे जाके क्या होगा, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा. आगे कह रहा है साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4. तो इसके जो साइलेंट फीचर है यानी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो चैप्टर 4 में बताए गए हैं. अब 6 है इसका वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस. इसमें कह रहा है इन द 5 किंगडम सिस्टम in the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some acellular organism like viruses, viroids and lichens. तो ये कह रहा है जो व्हिटेकर ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया आपने, तो उन्होंने ओनली 5 किंगडम बनाए थे, पर उन्होंने कोई भी जगह उन्होंने मेंशन नहीं किया, कहीं भी उन्होंने बताया नहीं कि जो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि वायरस, वायरॉइड और लाइकेन है, इनको कहाँ पे मेंशन करेंगे. उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया. दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर. तो इनको ब्रीफली यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. ठीक है, आगे कह रहा है ऑल ऑफ अस हु हैव suffered the ill effect of common cold or flu know what effect viruses can have on us. तो कह रहा है हम सब क्या होते हैं, कभी ना कभी हम बीमार होते हैं. ठीक है, जैसे कि कॉमन कोल्ड से यानी क्या होता है, सर्दी जुकाम लगता है या फ्लू होता है जब, तो ये किसके इफेक्ट के कारण होता है, ये वायरसेस के इफेक्ट के कारण होता है. इवन इफ़ वी डू नॉट एसोशिएट इट विद अवर कंडीशन. जबकि हम क्या है इससे ऐसे कुछ जुड़े तो है नहीं, बट क्या है वायरसेस और बैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बहुत छोटे होते हैं, नेक्ड आई से हम इन्हें नहीं देख पाते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफ है उसमें इन सब का तो अपना इफेक्ट तो दिखाते ही हैं. वही कह रहा है इवन इफ़ वी डू नॉट एसोशिएट इट विद अवर कंडीशन. ठीक है, जबकि क्या है हमसे किसी भी प्रकार से जुड़े हैं नहीं, पर फिर भी क्या है कहीं ना कहीं ये हमें प्रभावित करते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में. ये कह रहा है वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. ये कह रहा है वायरसेस को कोई प्लेस नहीं दिया गया क्लासिफिकेशन में, क्योंकि क्या है दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि ये सच में लिविंग नहीं है. आगे बताया गया कैसे नहीं है. इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर. अगर हम लिविंग को क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचेंगे तो दे हैव, उनमें क्या होता है सेल स्ट्रक्चर होता है. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. तो ये कह रहा है
द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इन वायरसेस होते हैं उनमें सेल नहीं प्रेजेंट होगी, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। दैट आर करेक्टराइज, ये कैसे करेक्टराइज होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो जो लिविंग सेल होती है वो क्या करते हैं, बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनमें क्या होता है, क्रिस्टल के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, जो लिविंग सेल होती है उनके आउटसाइड। ठीक है, तो ये कह रहा है वैसे तो ये नॉन सेलुलर है, अब इनको ट्रूली लिविंग भी नहीं कहा गया, तो इसलिए इसको किसी ने, वायरस को किसी ने क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी, क्योंकि इनको ट्रूली लिविंग नहीं कहा गया। तो ये क्या है, आगे बता रहा है कि जब ये क्या करेंगे, बाहर होंगे, जिससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, करेंगे किसी को कोई प्रभावित नहीं करेंगे, तो तब तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहेंगे। बट अगर ये किसी के अंदर चले गए तो वहाँ क्या हो जाएंगे, ये वहाँ जाके लिविंग फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रूली, नॉट ट्रूली लिविंग। ठीक है, आगे बता रहा है ये, आगे कह रहा है वंस दे इफेक्ट अ सेल, जब भी क्या करते हैं, किसी सेल को इफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं या उसके अंदर घुस जाते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं अपने आप को, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। तो ये क्या करते हैं, जो होस्ट सेल की मशीनरी है उसको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, और यहाँ पे क्या करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं। मतलब कॉमनली अगर हम कहें तो रेप्लिकेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो अपने नंबर को वहाँ पे जाके बढ़ाते हैं, किलिंग द होस्ट, और जो होस्ट है उसको किल कर देते हैं। ठीक है, तो पहले अगर ये वैसे तो कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे, जब पर जैसे ही किसी के अंदर चले आएंगे, किसी को इन्फेक्ट कर देंगे, तो क्या कर लेंगे, जो मशीनरी है उसको अपने पास ले लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे उस पर, और जो होस्ट की सेल है उसके अंदर जाके रेप्लिकेट करेंगे, और जो होस्ट है उसको किल कर देंगे, मार देंगे। आगे कह रहा है वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, इसीलिए तुम वायरसेस को लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे। ठीक है, आगे कह रहा है द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वॉज गिवन बाय पास्चर D.G. इवानोवेस्की। तो ये कह रहा है जो नाम वायरस दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स वेनम, वेनम मतलब जहर, और पॉइजनस फ्लूइड या कोई जहरीला फ्लूइड या तरल, वॉज गिवन बाय पास्चर, किसने दिया ये नाम, पास्चर ने दिया, पास्चर D.G. इवानोवेस्की ने 1892 में नाम दिया इनको। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। उन्होंने क्या देखा, कुछ ऐसे वायरसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कर रहे हैं, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, मतलब जो टोबैको है उसमें मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है, इसमें लिखा है टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। ठीक है, ये इसका कैप्सिड है, और ये इसका अंदर है इसका RNA। ठीक है, बाहर क्या है, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और अंदर क्या है, इसका RNA है वो। और दूसरा है ये बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज का ये तो है ऊपर हेड, फिर उसके बाद नीचे है कॉलर, और उसके बाद है इसकी ये शीट, और जो इसके लंबे लंबे से दिख रहे हैं तो ये क्या है, इसके टेल फाइबर होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है these were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filter। तो जो वायरसेस हैं वो क्या हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। अब ये कैसे पता चला कि बैक्टीरिया से छोटे हैं, क्योंकि जब इन्हें क्या करा गया, बैक्टीरिया फिल्टर है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इन्हें फिल्टर किया गया, छाना गया, तो ये क्या हो गया, उससे पास हो गए, क्योंकि जब छोटे होंगे तभी तो पास हुए होंगे, बड़े होते तो पास नहीं होते। ठीक है, आगे कह रहा है M.W. Banerjee demonstrate that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as contagium vivium fluid, यानी infectious living fluid। तो ये आगे बता रहे हैं कि जो
M.W. बनर्जी थे, उन्होंने 1898 में डिमोन्स्ट्रेट किया, ये दिखाया अपने प्रैक्टिकल के थ्रू कि जो इनका जो वायरसेस का एक्सट्रैक्ट है, उन्होंने वायरसेस को क्या निकाला, उनका निचोड़ निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्लांट्स को ये क्या, अगर आप कोई हेल्दी प्लांट्स में अगर इनको आपके इनका जो एक्सट्रैक्ट है वो डाल दोगे तो ये क्या कर देगा, प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देगा या प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो ये फ्लूड था इसी का कहा कॉन्टाजियम विवियम फ्लूडियम कहा, यानी इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूड, वो फ्लूड जो कि है लिविंग है और इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ठीक है, आगे कह रहा है W.M. Stanley 1935 shows that viruses could be crystallized and crystals consist largely of protein। तो जो स्टेनली थे इन्होंने 1935 में ये शो किया कि जो वायरसेस हैं ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं, मतलब क्रिस्टल के जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन, और जो क्रिस्टल होता है इसमें लार्जली जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है किसकी होती है, प्रोटीन का बना होगा, जो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये कह रहा है दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो ये क्या कह रहा है, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। अगर जो इनका होस्ट है अगर इन्हें नहीं मिलेगा तो ये आउटसाइड तो इनर्ट होंगे, मतलब इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई इनमें हलचल नहीं होगी। ठीक है, इनर्ट फॉर्म में रहेंगे, जैसे कि ये है ही नहीं जिंदा वैसे रहेंगे, पर जैसे इनको कोई अपना होस्ट मिल जाएगा तो ये उसके अंदर जाके क्या हो जाएंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही कह रहा है। आगे कह रहा है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो जो वायरसेस होंगे वो क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होंगे। देखो ये जो टर्म आ रहे हैं मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें देख लेना। ठीक है, आगे कह रहा है इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल। तो कह रहा है इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन तो है ही इनमें, पर वायरसेस में क्या होगा, अपना जेनेटिक मटीरियल भी होगा। ठीक है, दैट कुड बी आइदर DNA और RNA। तो इस या तो ये क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा या वो DNA होगा या फिर वो RNA होगा। ठीक है, नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। तो कोई भी वायरसेस दोनों कंटेन नहीं करेगा, या तो उसमें RNA होगा या फिर उसमें DNA होगा। अ वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस। तो कह रहा है जो वायरस है वो क्या है, इज़ अ न्यूक्लियर प्रोटीन, न्यूक्लियर प्रोटीन से मिलके बना होगा, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वही इन्फेक्टियस होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि जिसका प्रोटीन कवर है, प्रोटीन का जो पार्ट है वो इन्फेक्टियस होगा या इन्फेक्शन कॉज करेगा, ओनली जो जेनेटिक मटेरियल है वही इन्फेक्शन कॉज करेगा। आगे कह रहा है इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंड RNA and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA और double-stranded DNA। तो कह रहा है अगर हम जनरली देखें तो जो वायरसेस होंगे जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे वो क्या होंगे, सिंगल सेल, उनमें RNA होगा। ठीक है, उनमें क्या होगा, मेनली जनरली बात कर रहा है, अगर वायरसेस अगर प्लांट को इफेक्ट करेंगे तो उनमें नॉर्मली क्या होगा, उनमें सिंगल स्टैंड, मतलब एक ही स्टैंड होगा RNA का, वो प्रेजेंट होगा। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल और जो अगर ये जो वायरसेस हैं अगर वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे तो उनमें या तो फिर क्या होगा, सिंगल सेल वाला सिंगल होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA होगा या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है। तो ठीक है, प्लांट में एक ही स्टैंड होगा और एनिमल्स में क्या होगा, दो स्टैंड या डबल, सिंगल और डबल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफाज वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब देखो
कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जो कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, बैक्टीरियोफाज कहेंगे। हिंदी में इन्हें कहते हैं जीवाणुनाशी। ठीक है, तो बैक्टीरियल वायरसेस, इन्हें क्या कहेंगे हम कॉमनली, बैक्टीरियल वायरसेस भी कह सकते हैं या बैक्टीरियोफाज कहेंगे। ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, ये क्या होंगे, जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होंगे। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, इनका जो प्रोटीन कोड होगा उसे हम कैप्सिड कहेंगे। मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड, इसको कहेंगे मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है जो इनका प्रोटीन कोड होगा उसे तो कैप्सिड कहेंगे, जो किससे मिलके बना होगा, छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बना होगा, जिसे हम कहेंगे कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर से मिलके मतलब कैप्सिड बने होंगे। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करेगा, जो न्यूक्लिक एसिड है उसे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometrical forms। तो जो कैप्सिड होगा ये हेलिकल फॉर्म में होगा, हेलिक्स बनाएगा, या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिकल फॉर्म के रूप में होगा। ठीक है, आगे कह रहा है वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। तो वायरस हैं वो कौन कौन से डिजीज कॉज करेंगे, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस, जो ह्यूमंस में एड्स होता है वो भी किसके द्वारा होता है, वायरस के थ्रू होता है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टर्ड ग्रोथ। तो कह रहा है प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, अगर किसी वायरस ने प्लांट को इन्फेक्ट किया है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, सिम्टम्स होंगे कि एक उसमें मोज़ेक बन जाएगा, मोज़ेक फॉर्मेशन हो जाएगा, लीफ रोलिंग हो जाएगी, जो लीफ है वो मुड़ जाएगी, रोल हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, येलो हो जाएगी, और वेन, जो उसकी वेन होती हैं लीफ में, वो सब क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ड्वार्फ हो जाएंगी यानी छोटे रह जाएंगे, एंड स्टंटेड ग्रोथ, और ग्रोथ क्या हो सकती है, रुक भी सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में कह रहा है in 1971 Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो ये कह रहा है जो 1971 में टियो डाइनर थे, उन्होंने एक नया इन्फेक्शन करने वाला एजेंट ढूंढा जो कि क्या था, स्मॉलर देन वायरसेस, वायरस से जो वायरस होते हैं इनसे छोटा था, और क्या करता था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जो आलू है उसमें स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करता था। ठीक है, इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, उसका जो आरएनए था वो क्या था, फ्री था। इट लेक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस, इसमें जो क्या था, प्रोटीन कोड नहीं था, जैसे कि वायरसेस में क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है, तो इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं था। हैंस द नेम वायरॉइड, तो इनका नाम क्या रख दिया, वायरॉइड रख दिया गया। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट, जो आरएनए होगा वायरॉइड का वो क्या होगा, उसका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा कम होगा, लो होगा। ठीक है, आगे कह रहा है लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन होता है वो क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब सहजीवी कहेंगे इसे, सहजीवी संबंध, हिंदी में से कहेंगे सहजीवी संबंध। तो ये क्या करेंगे, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होगा। तो इसमें क्या होगा, दो पार्टनर होंगे, दोनों को ही क्या होगा, एक दूसरे के संग रह के फ़ायदा हो रहा होगा, ऐसा ही नहीं कि एक को फ़ायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई भी एसोसिएशन पढ़ेंगे, अगर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा तो उसमें क्या होगा, दोनों ही पार्टनर को बेनिफिट होगा। जैसे क्या होता है एल्गी और फंजाई, तो ये जो लाइकेन होगा इसमें क्या होता है, एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है,
किस किस के बीच में होगा, एल्गी और फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट, तो जो एल्गल कंपोनेंट होगा उसको हम फाइकोबायोन्ट कहेंगे और जो फंगल कंपोनेंट होगा उसे हम माइकोबायोन्ट कहेंगे। ये नाम याद रख लेना, ठीक है। एल्गी है तो एल्गी का फाइकोबायोन्ट हो गया, और फंगल है, फंगल कंपोनेंट तो उसको हम माइकोबायोन्ट कहेंगे। विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। देखो जो एल्गी होती है वो क्या होती है, ऑटोट्रॉपिक होगी, तो मतलब अपना खाना खुद बनाएगी, जबकि जो फंजाई होता है मेनली उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो वो क्या होगा नेचर में, हेटरोट्रॉपिक, दूसरे पे डिपेंड रहने वाला होगा, ठीक है। आगे कह रहा है एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई। जो एल्गी होगी इस एसोसिएशन में मैंने कहा ना 2 पार्टनर होंगे जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो एल्गी क्या करेगी, एल्गी यहाँ पे फूड प्रिपेयर करेगी, ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, क्योंकि एल्गी के पास क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो वो खाना बनाएगी, ठीक है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, तो फंजाई उससे क्या देगा, शेल्टर देगा, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। तो खाना तो कौन बनाएगी, एल्गी बनाएगी, और जो फंजाई होगा, फंजाई क्या करेगा, शेल्टर देगा, एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन, और जो मिनरल है उनको एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर देगा, वाटर भी क्या देगा, फंजाई यहाँ पे देगा, ठीक है। तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है, एक को खाना मिल रहा है, दूसरे को मिनरल न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, शेल्टर मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो आगे कह रहा है so close is their association that if one saw a lichen in nature one would never imagine that they had 2 different organisms within them। तो ये कह रहा है कि ये इतने क्लोजली एसोसिएशन होता है इनका, इतना क्लोज मतलब इतने पास पास रहते हैं एक दूसरे के, मतलब ये कह रही हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, इतने क्लोज रहेंगे कि फंजाई और एल्गी है आपस में इस तरह से घुल मिल जाएंगे कि आप उनको देख के कह नहीं सकते हो कि ये 2 ऑर्गेनिज्म है, ऐसा लगेगा कि कोई एक ही है, ठीक है। पर क्या होंगे, एल्गी होगा उसमें और फंजाई, 2 पार्टनर होंगे, ठीक है। पर जब ये एसोसिएशन बना लेंगे तो इससे क्या कहेंगे हम, कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा कि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, तो जो लाइकेन है वो क्या है, बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर है। अगर जहाँ भी पॉल्यूशन वाला एरिया होगा तो वहाँ पे ग्रो कभी भी नहीं करेंगे। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, वही कह रहा है कि जो फंजाई ये लाइकेन है वो कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर जैसे कोई एरिया था वहाँ पहले लाइकेन्स थे और वहाँ से गायब हो चुके हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो शायद पॉल्यूटेड हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।